Dear students, hope you are doing well. In this video, we are going to study about human becoming theory formulated by Rosemary Rizzo Parse. So let's begin with its introduction first. The Parse theory of human becoming guides nurses in their practice to focus on quality of life as it is described and lived. Right? जो Parse की human becoming theory है, इससे क्या होता है, नर्सेस को एक गाइडेंस मिलती है ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए और साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस को जो है वो अच्छे तरीके से कर पाए, तो ही नर्स जो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं. राइट. आगे है रोजमेरी रिजो पार्स फर्स्ट पब्लिश द थ्योरी इन 1981 एज द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी का नाम 1981 में क्या था, मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी. ठीक है, और इसका नेम जो है ऑफिशियली चेंज हुआ टू द ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी इन 1992. राइट. अब देखते हैं इस थ्योरी में है क्या. द मेजर कॉन्सेप्ट्स यानी मेटा पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी. मेटा पैराडाइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसी प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हाट आर ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट इज ह्यूमन बींग्स आर को ऑथर्स ऑफ देयर ओन हेल्थ. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ केयर रिसिपिएंट नहीं होते हैं कि हाँ कि बीमार हो गए हॉस्पिटल में आए, जैसी तैसी केयर प्रोवाइड की वैसी वैसी रिसीव कर ली. नॉट लाइक दैट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. इसमें क्या है, जो ह्यूमन बींग है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना ये केयर प्रोसेस में. ठीक है, अपनी चॉइसेस बता सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है कि कैसे उसकी डाइट को मैनेज किया जाए. ठीक है, अगर वो डायबिटिक है, कोई चीज़ें नहीं खा सकता तो उसके ऑल्टरनेटिव्स पूछ सकता है. ठीक है, मतलब कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी को ऑथर है ऑफ देयर ओन हेल्थ. राइट. सेकेंड इज ह्यूमन्स आर इनडिविजिबल, अनप्रेडिक्टेबल एंड एवर चेंजिंग. ठीक है, अब पार्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अलग अलग होते हुए भी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, इनको एज अ होल जो है ट्रीट करना है. ठीक है, और इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम कंपोनेंट्स में. फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी का इलाज चल रहा है तो पेशेंट को एंजाइटी भी होगी, उसको डिप्रेशन भी होगा. ठीक है, उनका भी साथ के साथ ध्यान रखना है और उसके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी जो है प्रायोरिटी देनी है. ठीक है. नेक्स्ट, ह्यूमन्स आर इन कॉन्टीन्यूस म्यूचुअल प्रोसेस विद द यूनिवर्स. ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टीन्यूसली. ठीक है, और क्या है, इन्वायरमेंट में ही वो अपने नए नए रिलेशनशिप्स बनाते रहते हैं. ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चों को कोई गुड़िया पसंद आ गई, कोई सॉफ्ट टॉय पसंद आ गया, वो उनका एक मेट बन जाता है. उसी तरीके से क्या है, कोई बीमार पेशेंट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नर्स या डॉक्टर की प्रेजेंस में उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है. ठीक है, एक सेंस ऑफ होप जो है, ठीक है, वो बढ़ती है कि अगर मैं इनको बताऊंगा, इनके साथ शेयर करूंगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये फटाफट से सॉर्ट आउट कर देंगे. राइट. सो वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस म्यूचुअल प्रोसेस में है विद द एनवायरनमेंट, और वी कैन कॉल इट यूनिवर्स. नेक्स्ट, हेल्थ के बारे में क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. हेल्थ को इसको कहा गया है, हेल्थ इज अ पर्सनल एवर अनफोल्डिंग प्रोसेस, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज. राइट. अब हर एक पेशेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली हेल्थ को डिफ़ाइन करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली हेल्थ को डिफ़ाइन करेगा. अब जैसे देखो, किसी को कोई बीमारी नहीं है, वो वैसे ही थका हुआ है ना, वो वैसे ही बुझा हुआ है, या फिर कह लो किसी स्ट्रेस में है. ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली हेल्थ के बारे में बताएगा कि यार आज मैं ठीक नहीं हूँ. राइट. अब कोई बीमारी वाला पेशेंट तो वो बताएगा जी मेरे को ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मुझे सो एंड सो तकलीफ है. राइट. तो हेल्थ जो है ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ को हम हेल्थ नहीं बोलते. हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस जो होता है उसके शरीर के साथ, उसको वो हेल्थ बताते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. राइट. सेकेंड इज बिकमिंग इज द ह्यूमन्स कॉन्टीन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन. हम पढ़ रहे हैं ना इस थ्योरी में कि ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, तो जो बिकमिंग वर्ड है उसका क्या मतलब है कि जो लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं टूवर्ड्स पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, अब जैसे कोई टर्मिनल कैंसर वाला पेशेंट है, लास्ट स्टेज है उसकी, तो उसके घर वाले छोड़ेंगे थोड़ी ना कि हाँ इसको मरने दो. वो कुछ ना कुछ जो है नई पॉसिबिलिटी को ढूंढते रहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इसको बचाया जाए. ठीक है, हॉस्पिटल में भी ऐसा ही होता है, जो मेडिकल स्टाफ होता है सारा, ठीक है, वो लगे रहते हैं एंड मोमेंट तक कि पेशेंट को कैसे ना कैसे बचाया जा सके. दैट इज कॉल्ड बिकमिंग. राइट. लास्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटर्मिन्ड बाय द पर्सन, नॉट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अब जो नर्स जो है वो पेशेंट को सिर्फ केयर प्रोवाइड कर सकती है, बट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है वो पेशेंट खुद बता सकता है. ठीक है, कि उसके जीने का ढंग क्या है. सो उनके अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, वो इंडिविजुअल खुद बताएंगे.
ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, वो बताएगा कि उसने घर पे रहना है या फिर उसने नर्सिंग होम जाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, वो डिसाइड कर सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेल्थ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नर्सिंग। सो व्हाट इज नर्सिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, या व्हाट इज नर्सिंग इन ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी? इट फोकसेस ऑन ट्रू प्रेजेंस, means being fully engaged with the patient's experience without judgment, right? ठीक है। अब नर्सिंग क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है, ठीक है, जो कि फोकस करती है ऑन द ट्रू प्रेजेंस, या फिर कह लो रोल ऑफ नर्स क्या है, सिर्फ जो पेशेंट की ट्रू प्रेजेंस है उस पर फोकस करना। ट्रू प्रेजेंस जैसे कि उसके साथ बातें करना, उसके साथ फुली एंगेज्ड होना विदाउट बीइंग जजमेंटल। हमने सिर्फ जानना है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, हम कैसे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसके साथ बातचीत करके उसका मेंटल स्ट्रेस जो है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नर्सिंग। यहाँ पे जो नर्स है उसको एज अ फिक्सर या प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे नहीं देखते हैं हम, बट उसको एज अ गाइड कहा गया है, जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करती हैं ताकि वो एक्सप्लोर कर पाएँ कि हेल्थ और इलनेस उनके अकॉर्डिंगली क्या होती हैं, कि उनके अकॉर्डिंगली वो डिफ़ाइन कर पाएँ कि हेल्थ क्या है और इलनेस क्या है, ठीक है, जिससे कि वो बेहतर जान पाए। और जैसे हमने इस थ्योरी की स्टार्टिंग में पढ़ा है, ताकि उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर सके, राइट। और यहाँ पे जो नर्सेस होती हैं वो इम्पोज नहीं करती हैं गोल्स को, बट जो पेशेंट के सेल्फ डिटर्मिन्ड चॉइसेस हैं कि उनकी क्या चाहते हैं, वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। आगे लास्ट कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट इन ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी। अब इन्वायरमेंट क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट आर को क्रिएटिंग रियलिटी। इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, खुद एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो पेशेंट के हॉस्पिटल रूम का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें लाइट्स, साउंड्स या फिर किसी भी चीज़ के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है या किसी पर्सन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या शेप अप करती हैं उसके सेंस ऑफ होप को, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर या नर्स के साथ पेशेंट का लगाव होता है, ठीक है, उसके आते ही पेशेंट जो है वो खुल के बोल पाता है या फिर खुश हो जाता है, या फिर उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ होप जो है वो पैदा हो जाती है कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी, राइट। आगे नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इज इंटरप्रेटेड थ्रू पर्सनल मीनिंग, ठीक है। सो इन्वायरमेंट को डिफाइन एक इंसान पर्सनली कर सकता है कि इस इन्वायरमेंट का उसके लिए क्या मतलब है, राइट। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक सेटिंग चूज कर लेंगे, या घर या हॉस्पिटल, उस पर अलग अलग पेशेंट्स की राय लेंगे, तो आप देखेंगे डेफिनेटली वो सारे जो उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, उनकी राय जो होगी वो अलग अलग होगी। कईयों को होगा कि हाँ बीमार हो गए, फटाफट से हॉस्पिटल जाएं, अपना इलाज करवाएं और अपने घर पे वापस आएं। कईयों को लगेगा कि नहीं, घर पे ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ को तो हॉस्पिटल जेल के बराबर लगता है, ठीक है। सेम ऐसे ही घर के बारे में हम राय ले सकते हैं कि आप घर पे ठीक हो सकते, तो कई कहेंगे हाँ जी इसके लिए तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। कई कहेंगे कि हाँ जी घर पे बिल्कुल भी अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं होती है, हॉस्पिटल में जाके ही ठीक हो पाएंगे। कईयों को जेल लगता है घर, कि यहाँ पे कोई केयर नहीं कर रहा है, इससे अच्छा तो मुझे हॉस्पिटल ही छोड़ दो, राइट। सो ये एक सेम सेटिंग में रहते हुए डिफरेंट जो है एक्सपीरियंसेस होते हैं पेशेंट्स के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट थ्रू देयर पर्सनल मीनिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में रिदमिसिटी कनेक्ट्स ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, राइट। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसा किसी इंडिविजुअल का, किसी ह्यूमन का सराउंडिंग होगा यानी उसका एनवायरनमेंट होगा, वैसा ही प्रभाव उसकी हेल्थ पे आएगा। डेली रूटीन की बात करते हैं, अब वो कूल है, नॉर्मल है, शांत है, पीसफुल है उसकी लाइफ, ठीक है, तो उसकी बॉडी और माइंड जो है दोनों हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अगर उसी तरीके से उसकी जो डेली रूटीन है तनावपूर्ण है, तो वो पेशेंट पे स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, इधर मेंटली और फिजिकली वो एग्जॉस्टेड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर है, ठीक है, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिसरप्टेड रहता है, राइट, डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। So this was all about major concepts or meta paradigms of this human becoming theory. Next we are going to talk about Parr's human becoming model. ठीक है, अब इस थ्योरी का जो मॉडल रेडी किया है रोजमेरी रिजो पार्स ने, वो क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मीनिंग, ठीक है, जिसमें ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करेंगे। सेकंड इज रिदमिसिटी, जिसमें पैटर्न्स ऑफ रिलेटिंग को डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन इज ट्रांसेंडेंस, मीन्स ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट्स। इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे मीनिंग के साथ, ठीक। मीनिंग क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ठीक है, जिससे कि हम पेशेंट की जो रियलिटी है,
ठीक है, उसको जान पाते हैं। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स है, इमेजिंग, वैल्यूइंग एंड लैंग्वेजिंग। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इमेजिंग के बारे में। इट रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड इंटरप्रेट देयर एक्सपीरियंसेस, राइट। इसमें हम जान पाएंगे कि पेशेंट की परसेप्शन कैसी है, कि वो कैसे लेता है हर एक चीज़ को, कि उसके मायने क्या है उस चीज़ को लेके, राइट। और इंटरप्रेट कैसे करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, यानी कि कैसे डिफाइन करता है उन एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, तो इमेजिंग में हम वो जान पाएंगे। और कैसे जान पाते हैं, किन चीज़ों के थ्रू, उनकी पर्सनल मेमोरीज़ के थ्रू, उनकी क्या चाहते हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम उनकी इमेजिंग को जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कैंसर पेशेंट की, कि वो अपनी इलनेस को कैसे व्यू करता है, कैसे परसीव कर रहा है। ठीक है, क्या उसको लग रहा है कि ये जो उसकी कंडीशन है ये एक जंग है लाइफ के साथ, या सिंपली वो उसको एक जर्नी के तरीके से ले रहा है कि हाँ, कि धीरे धीरे क्या है, मैं ठीक हो ही जाऊंगा। ठीक है, ये जर्नी है जिसको मुझे ट्रैवल करना है और कभी ना कभी तो मुझे राहत मिलेगी। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कंडीशन को किस तरह से परसीव करता है या इंटरप्रेट करता है, राइट। आगे है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे, हाउ पीपल असाइन पर्सनल सिग्निफिकेंस टू सिचुएशंस, राइट। ठीक है, इसके थ्रू हम जान पाएंगे कि पर्टिकुलर सिचुएशन की उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनके बारे में उसके क्या विचार हैं। ठीक है, और ये कैसे वैल्यूइंग जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो सकती है, उनके बिलीव्स के थ्रू, उनकी प्रायोरिटीज़ के थ्रू और उनकी चॉइसेस के थ्रू। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बुज़ुर्ग लोगों की, कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को प्रेफरेंस देते हैं या फिर उन्हें कोई ना कोई चाहिए कि हाँ, वो उनका हर काम करके दे, राइट, या वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहते हैं। तो ये उनकी वैल्यूइंग है, ये उनके बिलीव्स और प्रायोरिटीज़ पे, चॉइसेस पे डिपेंड करती है। थर्ड वन इज लैंग्वेजिंग। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेजिंग जो है ये एक की कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का, जिसके थ्रू जो है ह्यूमन बींग्स अपनी रियलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ईदर इन वर्बल फॉर्म और नॉन वर्बल फॉर्म, या वो 1 to 1 इंटरेक्ट करके, ठीक है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको जाहिर कर सकते हैं, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाव भाव से उनसे पता चल जाएगा। ठीक है, या कोई सिंबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू कि हमें जो सच्चाई है वो पता चल जाती है, राइट। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मॉडल इज रिदमिसिटी। रिदमिसिटी क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न है रिलेटिंग का, ठीक है, जिससे कि पता चल सकता है कि ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट में कैसा सा रिलेशनशिप है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रिवीलिंग एंड कंसीलिंग का। पीपल कॉन्स्टेंटली बैलेंस ओपननेस एंड प्राइवेसी इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें क्या है, लोगों को चाहिए तो है कि कोई उनकी बात सुने, उनकी दिल की बातें जाने, जिसके पास वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सके, बट साथ के साथ क्या उनको अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको प्राइवेसी भी चाहिए, वो अपना मुकर भी सकते हैं अपनी स्टेटमेंट से, राइट। सो इसको बोलते हैं रिवीलिंग एंड कंसीलिंग, की कुछ बता देना और उसी टाइम पे जो है छुपा भी लेना, राइट। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एनेबलिंग एंड लिमिटिंग। एवरी लाइफ सिचुएशन प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब समझो यहाँ पे किसी की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई है कि एक ही टाइम पे उसके पास वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और साथ के साथ क्या है, वो लिमिटाइज्ड भी है, कंस्ट्रेंट्स भी प्रेजेंट है, राइट। फॉर एग्जांपल समझो किसी को एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, जिससे कि उसको काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है, बट साथ के साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फंडिंग है, ठीक है, जो फंड्स हैं, जो पैसा है, उसकी कमी है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे क्या है, अपॉर्चुनिटी भी है, दूसरे टाइम पे क्या है, कंस्ट्रेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये है एनेबलिंग एंड लिमिटिंग। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कनेक्टिंग एंड सेपरेटिंग। इसमें पार समझाती हैं कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो साइमल्टेनियसली मीन्स साइड बाय साइड, एक तो चाहते हैं कि क्लोजनेस बड़े लोगों के साथ, ठीक है, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें, हम उनको अच्छे लगे, उनके एनवायरनमेंट में हम ढल जाएं, वो हमारे एनवायरनमेंट में ढले हैं ना, हम उनको समझें, वो हमें समझें, बट साथ के साथ यहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी भी ह्यूमन बींग्स मेंटेन रखना चाहते हैं। ठीक है, सर्टेन बाउंड्रीज भी मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल स्पेस भी चाहते हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग एंड सेपरेटिंग। ठीक, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माँ और बच्चे की। जैसे न्यू बॉर्न है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसकी मदर जो है सारा दिन उसकी केयर करेगी, उसको उठा के रखेगी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्रेस्ट फीड करेगी, एवरीथिंग, बट साथ के साथ उसको एक सेपरेशन भी चाहिए, खुद का टाइम भी चाहिए रिचार्ज होने के लिए। ठीक है, वो सो जाएगी या रेस्ट करेगी, ठीक है, या फिर बच्चे को सुला देगी, मतलब एक कनेक्शन भी है और साथ में सेपरेशन भी है, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मॉडल, दैट इज ट्रांसेंडेंस, जिसका मतलब है ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट्स। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट है पावरिंग का, द एनर्जी एंड एफर्ट पीपल यूज टू मूव फॉरवर्ड,
राइट। अब पावरिंग क्या होता है कि वो एनर्जी और एफर्ट जो लोग आगे बढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको भी नया नया पता चला है कि उसको डायबिटीज़ है, वो डायबिटिक है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेगा, फटाफट से मीठा खाना छोड़ देगा ताकि वो फर्दर आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को क्या है, अवॉइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग का क्या मतलब होता है, हाउ इंडिविजुअल्स क्रिएट न्यू वेज ऑफ लिविंग अमिड चेंज, ठीक है, कि कैसे लोग अपनी लाइफ में आए हुए चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उन कंडीशंस में अडेप्ट होते हैं, न्यू लाइफस्टाइल पैटर्न्स को इस्टेब्लिश करते हुए, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ले लेते हैं कि किसी माँ बाप को पता चला है कि जो उनका बच्चा है उसको ऑटिज़म है, राइट। अब यहाँ पे ओरिजिनेटिंग क्या कर सकते हैं वो, कि डेवलप कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड्स, जैसे पिक्चर्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक, या फिर एक लोकल फ्रेंडली प्ले ग्रुप को लॉन्च करें जो कि सेंसरी फ्रेंडली प्ले ग्रुप होगा, ठीक है। इस तरीके से वो अपने उस डिसेबल्ड बच्चे की पेरेंटिंग कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो है हाथ कट गया है, राइट। तो यहाँ पे ओरिजिनेटिंग क्या होगी कि वो दूसरे हाथ से काम लेना सीखे, ठीक है, या माउथ पेंटिंग सीखे, अपनी आर्ट को बेचे, ठीक है, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये है ओरिजिनेटिंग की एग्जांपल्स, राइट। ट्रांसेंडेंस में लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, ट्रांसफॉर्मिंग का। ट्रांसफॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, it represents the continuous process of evolution and reinvention that occurs as individuals engage with life's challenges and opportunities, right। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें एवोल्यूशन और रीइन्वेंशन होती है। एवोल्यूशन क्या होते हैं, चेंजेस, म्यूटेशन जैसे हम जानते हैं, और रीइन्वेंशन क्या है, नई चीज़ें क्रिएट होनी या रीजेनरेट होनी, ठीक है। और ये कब होती है, जब एक इंडिविजुअल की लाइफ में कोई चैलेंजेस आ जाते हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके लिए ये एवोल्यूशन एंड रीइन्वेंशन ज़रूरी होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर पेशेंट की, ठीक है। बीमारी की वजह से क्या है, उसके सारे बाल झड़ चुके हैं, वो पूरे तरीके से उसके बाल झड़ चुके हैं। ये क्या है, यहाँ पे दर्शाता है एवोल्यूशन को, एक फिजिकल चेंज है, एक म्यूटेशन है, ठीक है। और वो क्या करती है इस कंडीशन में, विग पहनने से मना कर देती है, और जैसी सी उसकी सिचुएशन है वो उसी हाल में खुश है, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करती है, उसको कोई शर्म नहीं है कि उसके बाल झड़ गए हैं, क्या है। वो क्या करती है इसके रिस्पॉन्स में कि वो फोटोग्राफी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है, और जो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाती है, डिफरेंट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, ठीक है। ये एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है। तो ये इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली हैं ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में, जो जो डिस्कस किया था कि कैसे फिजिकल चेंज, ठीक है, और कैसे रीजेनरेशन जो था, ये रीइन्वेंशन ज़रूरी था कि उसने अपने वो गंजेपन को ही एक्सेप्ट कर लिया, और कैसे उसने एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन की, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।